वेलकम टू आर्यन टीचर एकेडमी। आर्यन टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए सीटेट पेडागोगी के 10 ऐसे प्रश्न जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न पहले की तरफ। प्रश्न पहले में हम पढ़ेंगे कि निर्देश, क्या पढ़ेंगे कि निर्देश सर्वाधिक समीचीन विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दियताम। अब इसमें बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा स्वरूप कृतके भवति। अब देखिए एक ट्रिक आपको बता दें कि इतना तो जान गए संस्कृत कैसे हल करेंगे, कि अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है, अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, तो इतना जान दीजिए कैसे ट्रिक होगा कि बालक निःशुल्क शिक्षक आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंधित इसमें कुछ दिया है ऑप्शन में। जो देखिए बालक निःशुल्क शिक्षा आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के से संबंधित कुछ दिया है क्या? ए में, बी में, सी में, डी में, मिलाइए और तुरंत जवाब दीजिए अभी। तो देखिए हाँ इसमें दिया है, क्यों बी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्या दिया इसमें कि छात्रों के अनुकूल गतिविधि एवं अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षा प्रदान करना बाल निःशुल्क शिक्षा अवश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के जो है कि स्वरूप इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या किया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए कैसे ट्रिक लग गया यहाँ पे। देखिए ट्रिक यही काम किया है कि बालक निःशुल्क शिक्षा तो चरणों से संबंधित यदि इस ऑप्शन में कोई है तो ऑप्शन ट्रिक कीजिए। तो हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़े ही हैं कि कैसे होता है 2009 में, क्या मतलब लागू अनिवार्य किया गया था। तो अधिकार नियम 2009 में का फल स्वरूप है कि इसमें जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो है कि यही होगा, अनुकरण गतिविधि अनुसाधन प्रदर्शन द्वारा मानसिक। तो आइए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्राय अस्ति। रचनात्मक शिक्षण से आपको अगर अभिप्राय नहीं आ रहा है, अस्थि नहीं आ रहा है, तो एक अधिक रचनात्मक शिक्षण समझिए इसका मतलब निकालने के लिए। नहीं तो अभिप्राय, रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय इसको हटा दीजिए और ए और नो को हटा दीजिए, इसमें अस्थि मान लीजिए हट गया। तो रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय, इससे अभिप्राय क्या है ये भी निकाल सकते हैं, या इससे अभिप्राय है। तो छात्रा स्वानुभाव गुणम पाठ्य संबंध शब्दपद वाक्यदीनाम व्याख्या कुर्वन्ति, ये पहला ऑप्शन होगा। बी अध्यापक कथनागुण शोध कार्यम कुर्वन्ति, ये हो गया दूसरा। स्वपाठ गुणम विभिन्न सहायक सामग्री रचयित, और छात्रा पाठ्य सामग्री विभिन्न उदाहरणीय पठन्ति। इसमें देखिए कि रचनात्मक शिक्षण से यदि आप सीडीपी में या हिंदी में या पढ़े होंगे ऐसे प्रश्न, तो किससे संबंधित है, तो अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा सी ही ऑप्शन सही होगा। इसमें भी सी यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय यह होता है कि स्वपाठन जो है कि विभिन्न सहायक सामग्री रचयित, ठीक, यानी तात्पर्य रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग कर स्वयं पाठ को पढ़वाना। हिंदी में बता दीजिए, यदि आपको हिंदी में आएगा या सीडीपी में आएगा, ईवीएस कैसे भी आएगा, उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे। अगला प्रश्न, ध्वनि अभ्यासार्थक किम करणीय। इसमें ध्वनि अभ्यास किम कारणीय अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्वनि अभ्यास, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। ध्वनि अभ्यास से कुछ समझ में इधर आओ तो ट्रिक कीजिए, और नहीं तो
वैसे होगा कि ध्वनि अभ्यास का कारण क्या होगा। पहला, ध्वनि सिद्धांतान पठनम, संधि युक्त पदनाम अभ्यास, ध्वनि उच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधियां और साहित्यिक श्रवणम। इसमें जो है कि इसमें ऑप्शन हमारा इससे होगा कि सी से होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि अभ्यास ध्वनि चारणम संबंध जो है कि किससे है, ध्वनि का अभ्यास कराना ध्वनि संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधि जो इस प्रकार है, संधि, समास, प्रत्यय एवं उपसर्ग, इन सभी से है। तथा अवरोध यानी विधि, अवरोध विधि इत्यादि गतिविधि का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों से शुद्ध वाचन करवाने का प्रयास करता है तथा विकल्प सी ही सही होगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न। बालक को श्रवण कौशल में प्रवीणता बनने के लिए आवश्यक है। क्या कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से युक्त हो। बी, श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूलन और प्रसंगाकुलन व रोचक हो। सी, श्रवणीय सामग्री आवश्यक से अधिक हो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय न लेकर श्रवण में कौशल में प्रयास में आया हो। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए रोचक ऐसा शब्द है कि अब किसी शब्द में आपका रुचि होगा तो आप पढ़ेंगे, रुचि नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ सकते। कोई कितना भी दबाव देगा हम उसके दबाव में आकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी रुचि नहीं है। और कक्षा का वातावरण भय और आतंक से जुड़ा हो। अरे यार, आतंक से जुड़ जाएगा, भय से जुड़ जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। अब बी सही छोड़ दिए तो बी को हटाओ। क्या किया कि श्रवण सामग्री आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से कोई भी काम अधिक होता है तो आप लोग जानते हैं कि वो काम सही नहीं होता, इसलिए आपने गलत हो गया। और श्रवण न लेकर पहले निगेटिव हो गया। ऑप्शन बचा बी, मारो या आंख बंद कर गया, क्योंकि वही ऑप्शन सही है। कक्षा का वातावरण भय और आतंक से युक्त होने पर क्या होगा, श्रवण में मन नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए कि इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट एंड सही है। और प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो बनाने में बहुत खर्च लग रहा है, आपका जो है कि टाइम बर्बाद होता है मेरा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और इतना है कि यार यदि आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करने में हमारा कितना पैसा जा रहा है, सिर्फ एक सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे जो आ रहा है बेल की जब घंटी हम टिपेंगे ऐसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन होगा, एक ऊपर होगा ऑल, उसी पे मतलब क्लिक कर देना है बस। यार कितना मिनट, 2 जितने में हम बोल दिए इस क्वेश्चन में उतना ही अब तक तुम कर लिए होते यार। चलो ठीक हो, देखो भाई हम तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। चयन प्रक्रिया कौन प्रक्रिया भाई, तो वाचन प्रक्रिया नूतन अविपरिचित शब्द अर्थ ज्ञान थम कुर्वन्ति। इसमें संपूर्ण संदर्भ प्रशील्य स्वमेव अर्थ ज्ञानम परिभाषा या सरल पाठ्यवस्तु चयनम। सी, सद्य एवं बालकों परिशीलम। और डी, अध्यापक सहपाठी का पृष्ठ व्यय। इसमें ए हमारा सही होगा। क्यों सही होगा देखिए, क्योंकि देखिए अगर कहा जाए तो पकड़ने के लिए ट्रिक तो इसमें भी अर्थ लिखा है, इसमें भी अर्थ लिखा है, अगर मार दिए सही हो गया यार। क्या है, ज्ञान लिखा है, ज्ञान आ गया। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि वाचन क्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय यह है कि सर्वप्रथम संपूर्ण संदर्भ का परिशील कर स्वयं अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, स्वयं अर्थ निकालने का प्रयास करना चाहिए। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ। उच्च स्तरीय पाठन और बोधन संदर्भ में कांति प्रमुख
खादनी। इसमें छात्राभ्य पुनर्लेखन, रिक्त स्थान पूर्ति, पाठ्यवस्तु संबंध निहितार्थ, छात्राय पुनर्लेखन, पूर्ण वाक्य, पाठ्यवस्तु संबंध, भाव स्पष्टीकरण, प्रमुख शब्दान च विभिन्नेषु संदर्भ प्रयोग। और सी बिंदुलेखन, पाठ्यवस्तु संबंध, प्रमुख शब्द चयनम और पाठ्यवस्तु निहितार्थ, विभिन्नतार्थ और पाठ्यवस्तु संबंध, प्रमुख संबंध, छात्रा पद। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? सॉरी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए कि सॉरी यार, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, हमको तो इसमें बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्यों सही होगा कि उच्च स्तरीय पाठन अवबोधन संदर्भ में छात्र छात्रा का पुनर्लेखन, पूर्ण वाक्य, पूर्ण वस्तु संबंधित भाव स्पष्टीकरण और प्रमुख शब्दों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया तत्व है। इतना है, समझिए कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणाम मित्राणाम और कहें तो विषय कथोपकथनम अनुमति ददाति तत्र शिक्षकस्य मुख्येन उद्यमनं भवति। इसमें हमारा ऑप्शन दिया है कि छात्राणां सामान्य ज्ञानवर्धनम बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, छात्र विषय वस्तु समुचीनं ज्ञानम छात्रम सवैध्यम। इसमें बी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो है कि छात्रों से भाषा, परिवार एवं मित्रों के विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगले तो इसमें दिया है हमारा कि भाषा दक्षायां कृते आधुनिकेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्। ये में दिया है न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीडा प्रयोग, शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, सुंदर हस्ताक्षरे अभ्यास कर लेखनम, शुद्धता यथापराम च विकसत। इसमें देखा जाए तो हमारा बी सही होगा। क्यों बी सही हो रहा है बता रहे हैं आपको हम। देखिए क्यों? क्योंकि भाषा दक्षता के लिए शुद्ध उच्चारण के साथ साथ वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे छात्रा कथयानम अंत परिवर्त्य कथ्य पुनर्लिखितेषु और निर्देशांत तथा प्रवादन उद्देश्य। पहला ऑप्शन है कर संकर्षण कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, भावादनु कौशल वर्धनम और छात्रा सृजनात्मक कौशल वर्धनम। सृजनात्मकता कौशल छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। इस समय हमारा डी ही सही होगा। क्यों सही होगा? कि कक्षा के अंत में जब छात्र से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए जब निर्देशित किया जाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना होता है। तो यहाँ तक यहीं से हमारा क्लास जो है कि समाप्त हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और बताइए कि आप तक कैसे वीडियो ला सकूं।